नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिंदी संसार। तो आज हम लेकर आए हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो यूपी टेट या सी टेट दोनों ही परीक्षा में जिनको आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपको ये हमारे पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात नियम बताए जाते हैं? तो आपको बताना है पूर्ण से अंश की ओर, आगमन से निगमन की ओर, अनुभव से तर्क की ओर या अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो आशा करते हैं आपने उत्तर सही लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है आगमन से निगमन की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संस्कृत वर्णों का क्रम निम्नलिखित में से किस पद्धति पर आधारित है? तो आपको बताना है वैज्ञानिक पद्धति पर, मनोवैज्ञानिक पद्धति पर, अवैज्ञानिक पद्धति पर या इनमें से सभी पर। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो संस्कृत वर्णों का जो क्रम है वो हमारा वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। जो आचार्य पाणिनि ने जो 14 माहेश्वर सूत्र लिखे हैं वो हमारे वैज्ञानिक पद्धति पर ही आधारित हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन होता है। तो आपको बताना है केवल आंतरिक, केवल बाह्य, आंतरिक एवं बाह्य दोनों या अप्रत्यक्ष। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है आंतरिक एवं बाह्य दोनों। जो शिक्षण कार्य में जो किया जाता है मूल्यांकन वो आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार से किया जाता है, यानी दोनों प्रकार से देखा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष है? तो आपको बताना है अशुद्ध वर्ण विपर्य, अशुद्ध आगम, अशुद्ध वर्ण लोप या अशुद्ध मात्रा भेद। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है अशुद्ध वर्ण विपर्य। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहारम कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपको बताना है महाकाव्य, खंडकाव्य, गीतिकाव्य या नाटक। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो ऋतु संहारम जो काव्य है वो हमारा गीति काव्य है। जो कालिदास द्वारा रचित 2 गीति काव्य हैं, एक तो ऋतु संहारम हो गया और दूसरा मेघदूतम हो गया। मेघदूतम हो गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है काव्यादर्श के रचनाकार हैं। तो आपको बताना है कि काव्यादर्श के रचनाकार कौन हैं। भवभूति, कालिदास, दंडी या भारवी। तो आपको बताना है कि काव्यादर्श के रचनाकार कौन है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो आचार्य दंडी हैं वो काव्यादर्श की उन्होंने रचना की है। जो भवभूति ने लिखी है वो उत्तर रामचरितम, कालिदास ने लिखी है अभिज्ञान शाकुंतलम और भारवी ने लिखी है कृतार्जुनीयम। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कालिदास विरचित नाटक नहीं है, इनमें से कालिदास द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? तो आपको बताना है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, स्वप्नवासम दत्तम या विक्रमोर्वशीयम। तो आपको बताना है कि कौन सा कालिदास द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा।
जो स्वप्नवासम दत्तम है वो कालिदास द्वारा रचित नाटक नहीं है। जो ये नाटक जो लिखा है ये लिखा है भास ने। हमने पहले भी बताए थे कि भास के कुल 13 नाटक हैं। उन नाटकों में से स्वप्नवासम दत्तम भी आता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महाकवि कालिदास की अनुपम कृति मेघदूतम है। तो आपको बताना है कि मेघदूतम कैसी कृति है। नाटक, महाकाव्य, आख्यायिका या गीति काव्य। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो मेघदूत है वो हमारा गीति काव्य है, जो मैंने अभी आपको 1 या 2 प्रश्न पहले बताया है। जो मेघदूत है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। उत्तर मेघ ये 2 भागों में बटा है और जो इसमें कुल जो पद्य हैं वो 115 हैं। आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कादम्बरी गद्य काव्य का नायक है। तो आपको बताना है कि कादम्बरी गद्य काव्य का कौन सा नायक है। पुंडरीक, तारापीठ, चंद्रापीठ या शुकनास। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो कादम्बरी गद्य काव्य का जो नायक है वो हमारा चंद्रापीठ है। अब चंद्रापीठ का जो इसमें 3 जन्मों की कहानी है, मैं आपको बता दूं। कादम्बरी में जो है वो 3 जन्मों की कहानी है। जो नायक चंद्रापीठ है वो पहले जन्म में चंद्रमा था, दूसरे जन्म में चंद्रापीठ था और तीसरे जन्म में शूद्रक था। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, कीदृशम वचः दुर्लभम भवति। उचित शब्द का चयन कर पंक्ति पूर्ण करें। सत्यम, प्रियम, हितम मनोहारी च या मनोहारी। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी हितम मनोहारी च। जो यह सूक्ति जो ली गई है वो कृतार्जु नियम से ली गई है। कृतार्जु नियम। अब ये कृतार्जु नियम लिखी किसने है? कृतार्जु नियम, ये आपको बताना है कि कृतार्जु नियम लिखी किसने है। और इसमें क्या बताया गया है कि जो ये जब वनेचर जब युधिष्ठिर को बताने आता है दुर्योधन की सारी घटनाएं, तो ये इस सूक्ति का प्रयोग करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सुकर्म शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो आपको बताना है कि सुकर्म शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। निष्कर्म, सुकर्म, कुकर्म या दुष्कर्म। तो आपको बताना है कि सुकर्म शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है दुष्कर्म। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। तो आपको बताना है अल, अच, अट या अम। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो अच प्रत्याहार है उसमें सभी स्वर आते हैं। अब सभी स्वर आते हैं अगर सभी वर्ण, क्योंकि ये प्रश्न का 3-4 इस प्रश्न में प्रकार हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। सभी स्वर आते हैं अच में। सभी व्यंजन अगर पूछा जाए तो आपको ये भी याद रखना है, और अगर सभी वर्ण पूछे जाएं तो भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर
चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णों के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो आपको बताना है कि पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। तालु, कंठ, नासिका या मूर्धा। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है नासिका। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्मऋषि शब्द में प्रयुक्त संधि है। तो कौन सी संधि है, संधि का आपको नाम बताना है। दीर्घ संधि, अयादि संधि, गुण संधि या री संधि। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है गुण संधि। अगर आपको हमारी संधि की शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रामश्चिनोति पद का संधि विच्छेद होता है। तो आपको बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। रामशिचन प्लस उति, राम प्लस शिनोति, रामस्य प्लस चिनोति या रामस प्लस चिनोति। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर डी, रामस प्लस चिनोति। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न, भावुकः शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो आपको बताना है कि भावुक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। भौ प्लस आवुकः, भो प्लस वुकः, भाव प्लस उकः, भौ प्लस उकः। आसान प्रश्न है। तो चलिए जो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा भौ प्लस उकः। तो आशा करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।